मधुमन में निक्रमणं मधुमन में परायणं वाचा वदामि मधुमन् भूयासं मधुसन्दृशः भूयासं मधुसन्दृशः। मेरा नाभि हो मधुमय मेरा जाना भी मधुमय हो, मेरा नाभि हो मधुमय मेरा जाना भी मधुमय हो, मेरा नाभि हो मधुमय मेरा जाना भी मधुमय हो। मेरी हर बात जो निकले वो वेदामृत सी मधुमय हो, वो वेदामृत सी मधुमय हो, वो वेदामृत सी मधुमय हो। आर्य समाज हनुमान रोड के सम्माननीय प्रधान श्री नरेंद्र सिंह हुड्डा जी, कोषाध्यक्ष सम्माननीय श्रीमती रश्मि वर्मा जी एवं इस समाज के मंत्री सम्माननीय श्री संजय कुमार आर्य जी, जिनके माध्यम से मैं आप तक पहुंची हूं, सम्माननीय दीक्षित जी, सभागार में उपस्थित सरस्वती विहार से पधारी हुई कल भी आप सम्माननीय हर्ष आर्य जी, हाँ ये मेरी त्रुटि होती है, मैं नाम भूल जाती हूँ अक्सर कमी है मेरे अंदर। सम्माननीय आचार्य अनिल शास्त्री जी, बहुत ही सुंदर संगति जिनकी आप देख रहे हैं, मेरे छोटे भाई सम्माननीय दीपक जी। आइए छोटे से भजन से आरंभ करते हैं, अपने विचारधारा का प्रवाह करते हैं और बहुत सुंदर भजन ईश्वर भक्ति का मिल के गुनगुनाते हैं। पुराना भजन आपने सुना हुआ है, पुराने भजन में आनंद ज़्यादा आता है ना, आप भी मिल के गा पाते हो। नए में थोड़ा सा होता है कि सुनना ही सुनना होता है, तो आइए आपके अनुकूल चलते हैं। और बहुत सुंदर लिखा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी भक्ति करते करते बीते जीवन मेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसी तेरी भक्ति में ये दास डूब जाए, ऐसी तेरी भक्ति में हो, ऐसी तेरी भक्ति में है नाथ डूब जाए। मैं ना रहूं बस तू ही तू हो जाए, मैं ना रहूं बस तू ही तू हो जाए। सफल हो जाए जीवन मेरा,
सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, हर पल में हो प्रभु। याद तेरी ही सदा मैं दिल में बसाऊं, याद तेरी ही सदा, ओ याद तेरी ही सदा मैं दिल में बसाऊं, आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं, आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं, तेरे मनन में रहे मन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, हर पल में हो प्रभु। ख्वाहिशें जगत की ना मुझको सताए, ख्वाहिशें जगत की, ख्वाहिशें जगत की ना मुझको सताए, चिंता हरगिज ना नजदीक आए, चिंता हरगिज ना नजदीक आए, करता रहूं मैं चिंतन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, तेरी भक्ति करते करते बीते जीवन मेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, और ऐसा बना दो प्रभु जीवन। ऐसा होता नहीं है वैसे, है ना। अगर हर पल परमात्मा का स्मरण हो व्यक्ति को, तो व्यक्ति जीवन में बुरे कर्मों से बोलो बच जाए। लेकिन हम यही समझते हैं कि हमें वो देख नहीं रहा, और जब तक ये आभास व्यक्ति को नहीं होता ना कि देखने वाला मुझे देख रहा है, तब तक वो डरता भी नहीं है। जब जान लेता है कि नहीं वो मुझे देख रहा है, तो व्यक्ति के मन में फिर भय आ जाता है। क्या आ जाता है कि देख रहा है तो काम अच्छे से बोलो होना चाहिए, और पता चले नहीं देख रहा है तो फिर सोचता है जैसे मन में आए वैसे कर लो। इसलिए शास्त्र कहता है वो परमात्मा हर क्षण हर जगह कण कण में बोलो मौजूद है, और उसकी मौजूदगी को जब तक मनुष्य अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर लेता, तब तक मान लेना कि परमात्मा की भक्ति भी अच्छे प्रकार से नहीं कर रहा। भक्ति भी करें और माने ना, तो फिर वो भक्ति भी आधी अधूरी मानी जाती है। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर कहा कि वो परमात्मा कण कण में विराजमान है, लेकिन दिखाई नहीं देता। लोग अक्सर कहते हैं परमात्मा नहीं दिखता, और मैं कहती हूँ परमात्मा ही दिखाई देता है जब जीवन में संकट के क्षण आते हैं। कोविड में सबको परमात्मा नजर आ रहा था, कोई नहीं कह रहा था कि परमात्मा नजर
नहीं आ रहा। सब कह रहे थे अब तू ही नजर आ रहा है, दूसरा कोई नजर परमात्मा नहीं आ रहा है। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर लिखा पथिक जी ने। और क्या लिखते हैं कि तुम तो बसे प्रभु कण कण में, प्रीत लगे तेरे सुमिरन में। तुम तो बसे प्रभु कण कण में, प्रीत लगे तेरे सुमिरन में। तुम तो बसे प्रभु कण कण में, प्रीत लगे तेरे सुमिरन में। राह तुम्हारी भूल गए, राह तुम्हारी भूल गए, जग झूले में झूल गए, जग झूले में झूल गए, उलझ गए इस उलझन में, प्रीत लगे तेरे सुमिरन में। उलझ गए इस उलझन में, प्रीत लगे तेरे सुमिरन में। तुम तो बसे प्रभु कण कण में, प्रीत लगे तेरे सुमिरन में। तुम नजरों में नजारों में, तुम नजरों में नजारों में, गुल
ये साथ दे रहा है मेरा। और बहुत सुंदर अंतिम लाइन, द्वार तुम्हारे आए हैं, द्वार तुम्हारे आए हैं, प्रभु द्वार तुम्हारे आए हैं, दिल में तमन्ना लाए हैं, दिल में तमन्ना लाए हैं, पथिक पड़े तेरे शरणन में, प्रीत लगे तेरे सुमिरन में, पथिक पड़े तेरे शरणन में, प्रीत लगे तेरे सुमिरन में, तुम तो बसे प्रभु कण कण में, प्रीत लगे तेरे सुमिरन में, प्रीत लगे तेरे सुमिरन में, प्रीत लगे तेरे सुमिरन में। तुम तो बसे प्रभु कण कण में, प्रीत लगे तेरे सुमिरन में। कहा तुम जैसा कोई और नहीं और तुम्हारे बिन कोई ठौर नहीं है परमेश्वर। मैंने पूरे जीवन को देख लिया, संसार के सभी संबंधों को मैंने देखा है, तुम जैसा मुझे कोई और नजर इस संसार में नहीं आया है। कैसा? तो कहा इस संसार में देखिए जहाँ जाए वहाँ हमारे संबंध बनते हैं, और हम जैसे लोग जो प्रचारक हैं 4 दिन यहाँ फिर अगले 4 दिन वहाँ, आ जाइए आप भी बोलिए, 4 दिन यहाँ और जहाँ जाइए वहाँ कोई ना कोई अच्छे संबंध भी बनते हैं। और जहाँ जहाँ संबंध बनते हैं ना, वहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। कहीं लोगों से मिलिए तो जीवन में जोड़ हो जाता है, 4 गुण उनके अच्छे थे, 2 गुण हमारे पास अच्छे थे, दोनों मिले तो हमारे में 2 गुणों की ज़्यादा वृद्धि हो गई। तो पता चला कुछ लोगों से मिलके जीवन में जोड़ होता है, कुछ लोग मिलते हैं तो जीवन में घटाव कर जाते हैं ना। 4 गुण आपके अच्छे हो, अगला 1 नंबर का शैतान हो, संसर्ग हो गया आपका, तो कुछ दिनों बाद पता चलेगा उसके भी 2 दुर्गुण आपके अंदर आ जाएंगे और आपके 2 गुण अच्छे निकाल के वो चला जाएगा। कहा कुछ के मिलने से घटाव हो जाता है, कुछ के मिलने से भाग हो जाता है, कुछ तो विभक्त ही कर जाते हैं। परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं, परिवार बड़ा सुंदर चल रहा था, घर में सब बड़े प्रसन्न थे, एक चूल्हे में 12 लोग मिलके भोजन कर रहे थे एक डाइनिंग टेबल पे, लेकिन बीच में एक मंथरा आएगा, है ना, और वो सबके कान ऐसे भरेगा कि 12 जो लोग मिलके डाइनिंग पे बैठते थे और कुर्सियां कम पड़ जाती थी, और कुछ दिनों के पश्चात उसका ऐसा नेतृत्व होगा कि उस डाइनिंग टेबल पे 2 से 4 व्यक्ति भी दिखाई देने बंद हो जाते हैं। कहते कुछ के मिलने से जीवन में विभक्त हो जाता है व्यक्ति, लेकिन ऐसा कौन है जिसके मिलने से जीवन में गुणात्मक वृद्धि होती है? तो शास्त्रकार कहता है कि वो परमपिता परमेश्वर है, वो ईश्वर है, जिससे मिलने पे जीवात्मा में गुणात्मक वृद्धि होती। कैसी? का 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। आप देखें जिनका जीवन बड़ा पतित था, लेकिन जब वो आध्यात्म से जुड़े तो ऐसे जुड़े कि आज इतिहास में उनके नाम दर्ज है। आप देख ले स्वामी श्रद्धानंद के जीवन को देख ले, ऐसे कईयों लोग मिल जाएंगे, अमीचंद के जीवन को देख ले। जब तक आध्यात्म से नहीं जुड़ा था तब तक जीवन में कोई गुणात्मक वृद्धि नहीं हुई, लोग और सुना के चले जाते थे, लेकिन जब आध्यात्म से जुड़ा, ईश्वर से जुड़ा, तो उसके जीवन में ऐसे गुणात्मक वृद्धि हुई कि इतिहास के पन्नों में उनके नाम बोलो दर्ज हो गए। और ये कमाल किसका था? संसार के जितने भी संबंध है ना, और मैं कहती है पारिवारिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, राष्ट्रीय संबंध हो, विश्व स्तर के संबंध हो, इन सभी संबंधों में अगर कोई सुधार ला सकता है, जिससे संभावना है कि इसके रहते हमारे जीवन में सुधार हो सकता है, तो वो केवल और केवल वेदों की मंत्रणा है। वो वेदों के मंत्र हैं, वेदों का ज्ञान है, जो परिवार में मिल जाए तो परिवार में स्वर्ग हो जाता है, समाज में लागू हो जाए तो बोलो समाज भी स्वर्ग हो जाता है, और राष्ट्र में वेदों का अनुसार नेतृत्व होने लगे तो राष्ट्र बोलो सुखमय हो जाता है। इसलिए कवि ने कहा पढ़ो वेद का ज्ञान जीवन सुधरेगा, कर लो अमृतपान जीवन सुधरेगा। और बहुत सुंदर बात करी, क्या कहते हैं
कि पढ़ो वेद का ज्ञान जीवन सुधरेगा, 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 कर लो अमृत पान जीवन सुधरेगा, कर लो अमृत पान जीवन सुधरेगा, सुधरेगा जी सुधरेगा, सुधरेगा जी सुधरेगा, सुधरेगा जी सुधरेगा, सुधरेगा जी सुधरेगा, कब पढ़ो वेद का ज्ञान जीवन सुधरेगा, पढ़ो वेद का ज्ञान जीवन सुधरेगा, कर लो अमृत पान जीवन सुधरेगा, बोलो पढ़ो वेद का ज्ञान जीवन सुधरेगा। परमेश्वर की पावन वाणी सुन के बनिए ज्ञानी ध्यानी, परमेश्वर की पावन वाणी सुन के बनिए ज्ञानी ध्यानी, सस्वर करिए गान जीवन सुधरेगा, सस्वर करिए गान जीवन सुधरेगा, पढ़ो वेद का ज्ञान जीवन सुधरेगा, कर लो अमृत पान जीवन सुधरेगा, सुधरेगा जी सुधरेगा, सुधरेगा जी सुधरेगा, बोलो सुधरेगा जी सुधरेगा, सुधरेगा जी सुधरेगा, कब पढ़ो वेद का ज्ञान जीवन सुधरेगा, पढ़ो वेद का ज्ञान जीवन सुधरेगा। संशय सकल निवारण कर लो, जीवन में यह धारण कर लो, संशय सकल निवारण कर लो, जीवन में यह धारण कर लो, होगा फिर कल्याण जीवन सुधरेगा, होगा फिर कल्याण जीवन सुधरेगा, पढ़ो वेद का ज्ञान जीवन सुधरेगा, कर लो अमृत पान जीवन सुधरेगा। उठो विश्व के सोने वालों, उठो रात दिन रोने वालों, उठो विश्व के सोने वालों, उठो रात दिन रोने वालों, सुनो सुरीली तान जीवन सुधरेगा, सुनो सुरीली तान जीवन सुधरेगा, पढ़ो वेद का ज्ञान जीवन सुधरेगा, कर लो अमृत पान जीवन सुधरेगा, सुधरेगा जी सुधरेगा, सुधरेगा जी सुधरेगा, सुधरेगा जी सुधरेगा, सुधरेगा जी सुधरेगा, कब पढ़ो वेद का ज्ञान जीवन सुधरेगा, कर लो अमृत पान जीवन सुधरेगा। मुनियों को प्राणों से प्यारा नित्य अनादि निर्मल धारा, मुनियों को प्राणों से प्यारा नित्य अनादि निर्मल धारा, गूंजे
सुधरेगा और कर लो अमृतपान जीवन सुधरेगा। वेदों में जितने मंत्र हैं उन मंत्रों में मानव के इस भौतिक जीवन की जितनी भी जरूरत है ना, उन सारी जरूरतों की पूर्ति है। चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, परिवार का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, कोई सा भी क्षेत्र हो। और कहा वेदों की बातों को अगर परिवार में लागू कर दिया जाए तो परिवार स्वर्ग के समान हो जाता है। वेद का एक ही मंत्र अगर आप सुन लें, अनुव्रतः पितुः पुत्रः मात्रा भवतु सम्मनाः जाया पत्ये मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवम। अगर इस मंत्र को व्यक्ति समझ ले, और अगला मंत्र कहता है माँ भ्राता भ्रातरम दिशा, भाई भाई आपस में द्वेष ना करें। आप आज के समय में कह सकते हैं इस बात को? नहीं कह सकते। आज के समय में एक एक इंच के लिए लड़ाई चलती है और जीवन खत्म हो जाता है, अगली पीढ़ी भी उसी लड़ाई को लड़ रही होती। क्यों? क्योंकि जीवन में वेदों का आधान संशय सकल निवारण कर लो, जीवन में यह धारण कर लो। ये धारण कब किया जाता था? जब राम राज्य था, तब वेद मंत्रों को आत्मसात किया जाता था। और देखिए जिस समय राजा राम को राजगद्दी होती है, होने का निश्चय हो जाता है, घोषणा हो जाती है, और होता किसको है? अंत में भरत को होती है राजगद्दी। लेकिन उस समय भाई भाई में द्वेष नहीं है, माँ भ्राता भ्रातरम दिशा, दोनों भाइयों में कोई द्वेष नहीं है, और दोनों उस राजगद्दी को यूं उछाल रहे हैं जैसे वो खेलने का गेंद हो। क्यों? तब वो वेद मंत्रों को आत्मसात किया करते थे। और दोनों भाई कह रहे हैं, जब भरत मिलता है जाके वहाँ पे वन में जाके मिलता है और रोते हुए आंसुओं से कह रहा है भाई तुम्हारे रहते मैं इस राजगद्दी पे राज नहीं कर सकता, इसके अधिकारी तुम हो। तो वहाँ पे राजा राम कहते हैं कि हम दोनों अनुव्रती संतानें हैं, हम राजा दशरथ की अनुव्रती संतानें, वेदों वाली संतान है। और अनुव्रती अर्थात पिता ने जो जीवन में व्रत लिया हो, उस व्रत को जो आगे बढ़ाता है वही पुत्र कहलाता है। कहा हम दोनों ही अनुव्रती है और पिता ने माँ को वचन दिया है, इसीलिए हम दोनों ही अनुव्रती होने का संदेश देंगे। हम दोनों वेदों वाले राम हैं। यहाँ पे वो कहते हैं मैं वन को जाऊंगा, 14 वर्ष तुम राज करोगे, लेकिन 14 वर्ष के पश्चात जब मैं आऊंगा तो अयोध्या में राजकाल कौन संभालेगा? मैं संभालूंगा। कहा माँ भ्राता भ्रातरम दिशा, भाई भाई आपस में द्वेष ना करें। लेकिन आज के समय में घटा के देख लें तो आपको बिल्कुल उल्टा लगेगा। अगर पता चले दोनों भाइयों को कि राजगद्दी बड़े को होनी है तो छोटा वाला ऑप्शन उठा देगा, मुझे क्यों नहीं, बराबर का अधिकार है। और मान भी जाए कि चलो 14 वर्ष के लिए मैं चला जाता हूँ, 14 वर्ष तुम भोग करना, तो फिर छोटा वाला पूरा सिस्टम बिठा देगा कि अगले 14 वर्ष के बाद ये दोबारा यहाँ पे आ न जाए। तो कहा क्यों? क्योंकि वेद मंत्र सुनते तो बहुत हैं हम, गाते तो बहुत हैं, जीवन में आत्मसात हम नहीं करते। याद रखिएगा, जिस जिस क्षेत्र में वेद मंत्रों को आत्मसात किया जाएगा, चाहे वो परिवार का क्षेत्र हो, वो समाज का क्षेत्र हो, राष्ट्र का क्षेत्र हो या विश्व का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, जिस जिस क्षेत्र में जितना जितना मान सम्मान दिया जाएगा वेद मंत्रों को, उतना उतना उसमें सुख बोलो बरसेगा। आज हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बटोगे तो संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी। ये वेदों की बातों को कहा जा रहा है। वेदों की बातों से ही शांति स्थापित हो सकती है, इसलिए कहा हम एक होके रहें। ये कब संभव है? जब हमारा आराध्य एक होगा, जब हमारा धर्म ग्रंथ बोलो एक होगा। इसलिए महर्षि दयानंद की इच्छा थी कि हर आदमी का वेद ही आधार होना चाहिए। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर लिखा, मधुर जी का लिखा हुआ ये प्यारा गीत, आइए मिलके गुनगुनाते। और बहुत सुंदर लिखा कि वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। लहराता मुस्काता मानस मधुवन होगा,
की सुगंध से दुर्गंध हम मिटाएंगे, यज्ञ की सुगंध से हो, यज्ञ की सुगंध से दुर्गंध हम मिटाएंगे, स्वस्थ और संयमी जीवन को बनाएंगे, स्वस्थ और संयमी जीवन को बनाएंगे, पावन यहाँ का कर्ण कर्ण होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा, वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। खोजने से मिले नहीं कोई चोर जार भी, खोजने से मिले नहीं खोजने से मिले नहीं कोई चोर जार भी, धर्म के विरुद्ध ना हो कोई व्यवहार भी, धर्म के विरुद्ध ना हो कोई व्यवहार भी, सत्य धर्म का पालन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा, वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा, लहराता मुस्काता मानस मधुवन होगा, वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। ग्राम ग्राम नगर नगर आर्य समाज हो, ग्राम ग्राम नगर नगर ग्राम ग्राम नगर नगर आर्य समाज हो, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज हो, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज हो, फिर से मधुर साम गायन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा, वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा, लहराता मुस्काता मानस मधुवन होगा, मिलके वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। का माँ भ्राता भ्रातरम दिशा, भाई भाई आपस में द्वेष ना करे, और कहते हैं जिस घर में भाइयों का प्रेम बना रहता है ना, वो घर स्वर्ग के समान होता है, और जिस घर में भाइयों का क्लेश होता है उस घर के माता पिता से पूछो वो जीवन कैसा जी रहे होते हैं। अभिशप्त जीवन हो जाता है उस माता पिता का जिनके बच्चे आपस में भिड़ रहे हो। और कहते हैं जिस घर में वृद्ध रो देना वो घर शमशान के समान शास्त्रों में माना गया है। कहा वृद्ध जहाँ पे आंसू बहाए वो घर कैसा होता है, तो कहा शमशान के बराबर होता है। और आज का जो जीवन जी रहे हैं ना हम सभी,
सब एकाकी जीवन को जी रहे हैं। आजकल बच्चों को रिश्तों का ही पता नहीं है ना, उनको पता ही नहीं है दादी का प्रेम क्या होता है, नानी का प्रेम क्या होता है, मामा का प्रेम क्या होता है। और मेरी बेटियां गुरुकुल में पढ़ती हैं तो वो भी विरक्त हो जाती हैं। और कई वर्षों बाद जब मेरी बेटियां इस बार गई अपने गांव और मामा से नानी से मिली तो बहुत ज़्यादा भावुक हो रही थी और उसको लग रहा था कि वह मतलब इतना स्नेह होता है संबंधों में, उसने पहली बार अनुभूत किया। तो सोचो, जो बच्चे गुरुकुल में रह के अनुभूत कर पा रहे हैं वो तो मजबूरी है, लेकिन जो घर में रहते हुए इन संबंधों से प्रेम नहीं ले पा रहे हैं, वो स्नेह नहीं ले पा रहे हैं, वो आशीष नहीं ले पा रहे हैं, वो बच्चे कितने दुर्भाग्यशाली हो रहे हैं। और बना कौन रहा है? हम आप ही अपनी संतानों को दुर्भाग्यशाली बना रहे हैं। याद रखना, संबंधों में जब तक प्रेम नहीं होगा घर में सुंदरता नहीं आ सकती। प्रेम होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। मोह बड़ा दुखदाई होता है। प्रेम जीवन को बनाने वाला होता है और मोह जीवन में दुख को लाने वाला होता है। शास्त्रकारों ने मोह की बड़ी सुंदर चर्चा की है और बहुत सुंदर कहा कि अजानन माहात्म्यम पततु शलभो दीप दहने। कहा ये जो पतंग है ना, दीप जो है, जो दीप जलता है, तो आप देखेंगे दिवाली के समय आके एक छोटे से दीपक में सैकड़ों कीड़े छोटे छोटे मर जाते हैं आके। क्यों? उनका मोह है उस प्रकाश से और उनको पता है कि जाएंगे तो मरेंगे, लेकिन फिर भी वो दीप के पास जाता है और अपने जीवन की ही लीला को समाप्त कर लेता है। कहा कि समीनोप्य जाना, जो मछली है ना वो जानती नहीं है, वो बड़ी बड़ी मछलियों के मुख में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है बड़े के पास जाए, है ना, लोकेशन, कि हम बड़े से मिलें। और बड़े से मिलने के चक्कर में छोटी छोटी मछलियां बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार हो जाती। का मोह बहुत ही बुरी चीज़ है और मोह जिसको हो गया वो व्यक्ति समझो जीते जी जीवन का आनंद नहीं ले सकता। मोही व्यक्ति जीवन में सबसे ज़्यादा दुखी होता है। इसलिए कहा संतानों का निर्माण करे प्रेम के साथ, मोह के साथ ना करे। मोह हो जाए तो फिर वही बच्चे जब नहीं करते तो वो लोग सबसे ज़्यादा दुख भी होता है। ये वेद कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ इस बात को। और कहते हैं जिस घर में वेदों की आज्ञा का पालन होता है वहाँ भाई आपस में प्रेम से रहते हैं। कैसे? राम और भरत की तरह। कैसा जीवन जी रहे हैं? राजा राम अगर वन में 14 वर्ष वनवासियों की तरह जी रहे हैं तो राजा भरत का भी जीवन राजवंशियों जैसा नहीं है। आप देखें पर्णकुटी में भरत रह रहे हैं, जमीन पे सो रहे हैं और जीवन कैसा बिता रहे हैं? जैसा भाई वहाँ पे जीवन बिता रहा है वैसा ही जीवन बिता रहा है। और बहुत सुंदर चित्रण किया इन दोनों वैदिक महापुरुषों का कवि ने। और क्या कहते हैं कि भाई थे यहाँ कैसे, जब वेदों वाले थे तब, आज के नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है आज के समय में। लेकिन कुछ परिवार मैंने देखे अपने जीवन में जहाँ आज भी राजा राम के आदर्शों को जिया जा रहा है और वो घर लगता है जैसे उस घर में राम राज्य मौजूद है। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर कल्पना की और क्या कहा कि भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के इन संतानों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे, बोलो, श्री राम भरत जैसे। भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के इन संतानों को जग याद करेगा, जग याद करेगा।
और बहुत सुंदर चित्रण किया कि राजा भरत का वेशभूषा कैसा था, और बहुत सुंदर लिखते हैं, था वेश फकीरी भरत का गर्द जटाओं में, था वेश फकीरी भरत का गर्द जटाओं में, चरणों में राम के गिरा भर लिया बाहों में, था वेश फकीरी भरत का गर्द जटाओं में, चरणों में राम के गिरा भर लिया बाहों में, सिर के उलझे हुए बालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा, भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के इन संतानों को जग याद करेगा, जग याद करेगा, भाई थे यहाँ कैसे। सुग्रीव विभीषण कर्मठ थे रोए रोए, सुग्रीव विभीषण कर्मठ थे खोए खोए, श्री राम भरत का प्यार देख करके रोए, सुग्रीव विभीषण कर्मठ थे खोए खोए, श्री राम भरत का त्याग देख करके रोए, आंसुओं से भीगे गालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा, मिलके भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के इन संतानों को जग याद करेगा, जग याद करेगा, भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे। क्यों? क्योंकि वो भाई वेदों का अनुसरण अपने जीवन में किया करते थे। इसलिए महर्षि दयानंद कहते थे, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। घर की सुख शांति चाहते हो तो जीवन वेदों के अनुसार बनाना होगा। राष्ट्र की सुख शांति चाहते हो तो राष्ट्र के नियम जो चलाने वाले हैं वो वेदों के अनुसार बनने चाहिए। और अब तो ये आर्य समाज के लोग चिल्लाया करते थे इस बात को। अब तो जो पौराणिकों में जो पौराणिकों का गढ़ है ना, बागेश्वर धाम महाराज, जो कि जहाँ जाता है वहाँ पे धूम मच जाती है। अब बागेश्वर धाम भी इस बात को कह रहे हैं कि हम कोई जाति वाति में बंटने वाले अब नहीं, हम सब मनुष्य हैं। वेदों की बातों पे जब तक नहीं आएंगे समाज में सुधार नहीं हो सकता। वो भी यही कह रहे हैं कि मनुर्भव, परमात्मा ने हम सभी को मनुष्य बनाया है और हम सब एक हैं। आइए इस वेदों की बातों को बोलते हुए वाणी को विराम करूंगी। और बहुत सुंदर का कि आओ लौट चले वेदों की ओर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर, 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 आओ लौट चले, बोलो आओ लौट
वेदों का अमृत पिया है, सारा संसार उसने जिया है, सारा संसार उसने जिया है। बात तुम मान लो, सच है ये जान लो, बात तुम मान लो, सच है ये जान लो, होगा जीवन सदानंद ओ रे आओ लौट चले, बोलो आओ लौट चले वेदों की ओर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर, मिलके आओ लौट चले वेदों की ओर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर रे, आओ लौट चले वेदों की ओर। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की। अमृता आर्य को कल भी इसी टाइम सायंकालीन सुनने को मिलेगा। बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद और भाई दीपक जी का। मातृशक्ति ईश्वर भक्तों, प्यारे बच्चों, हमारे बीच में आचार्य योगेश जी आ चुके हैं और मैं उनको आमंत्रित करता हूं। वंदन और सत्कार की योग्य मातृशक्ति, धर्मानुरागी भद्रात्माओं, आर्य समाज हनुमान रोड के समस्त पदाधिकारीगण, जिनकी ऊर्जा, जिनकी कर्मठता, जिनके उत्साह और दृष्टि के माध्यम से हम इस सुंदर आयोजन को देख और कर पा रहे हैं, आप सभी को मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उस विषय का नाम यद्यपि सूचित किया गया, तब भी मैं बतलाता चलूं, जीवन निर्माण के सूत्र। सुनने में यह विषय बहुत ही सरल है और जीवन के अत्यंत ही निकट भी है, किंतु यदि हम प्रत्यक्ष देखें, व्यक्तिगत जीवन में देखें, अपने जीवन में देखें, परिवार में देखें, समाज में देखें, तो हर स्थान पर हमें अनेकानेक कमियां दिखलाई देती हैं। एक पिता अपने जीवन की एक बड़ी संचित राशि अपनी पुत्री के विवाह पर व्यय करता है। एक औसतन या एक सामान्य पुरुष अपने जीवन की कम से कम आधी कमाई अपने घर को बनाने में लगा देता है, और जब कुछ लोग उस घर के अंदर जाते हैं गृह प्रवेश के समय, या फिर बाराती या घराती जब जाते हैं एक बेटी के विवाह में, तो उनको पुलाव तो दिखता है पर उसके अंदर मटर और पनीर कम है, ये पहले दिखलाई देता है। पूरी खस्ता नहीं है, मोयन कम डाला गया। वेन्यू बहुत अच्छा है, जिस स्थान को चुना गया वो बहुत अच्छा है, पर जो कैटरिंग है ना, उसकी व्यवस्था थोड़ी और अच्छी होती। लाइटिंग थोड़ी फीकी फीकी लग रही है। कहने का अभिप्राय कि जीवन जब हम देखते हैं निर्माण के संदर्भ में, तो हमें हर तरफ अधूरा अधूरा और अधूरा ही दिखलाई देता है। अब इसको पूरा कैसे करें? तो प्रत्येक व्यक्ति इसके विषय में अपने स्तर पर प्रयासरत रहता है। आप सबने भी प्रयास किया होगा, अभी भी कर रहे हैं, फिर पूरा क्यों नहीं है? संभव है कि अभी अवस्था ना आई हो, समय ना आया हो, इसलिए विलंब हो रहा है। एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं कि क्या हमारे प्रयास उस सही दिशा में है या नहीं जिस दिशा में होने चाहिए थे। तो एक बूढ़ी और दरिद्र मां शहर के बाहर रहती थी। संतानें नहीं थी, एक नाती बचा था नाती के साथ।
क्योंकि वो शहर के बाहर रहती थी, थोड़ी सी भूमि उसके पास थी, तो उसने वहां पर कुछ पौधे लगाए, पुष्पों के, फूल चुनती और पास के मंदिर में जाकर के उनको बेच आती। नाती छोटा था। अब किसी कारण उस मां को बाहर जाना पड़ा और उसने नाती को बहुत करीब बुला करके बहुत ही प्यार से समझाया कि देख बेटा, जो हमारा चूल्हा जलता है वो इन फूलों के द्वारा जलता है। मैं फूल बेचती हूं तो हमारा चूल्हा जल पाता है। मैं जाना नहीं चाहती पर जाना पड़ रहा है, परेशानी है। तो तू एक काम करना, जैसे मैं तुझे लाड़ से, दुलार से और बहुत ही करीब ला करके, गले लगा करके जैसे मैं तेरी देखभाल करती हूं, ठीक वैसे ही तू इन पेड़ों की देखभाल करना, पौधों की देखभाल करना। जैसे मैं तुझे पानी पिलाती हूं, ठीक तू उसको पानी भी वैसे पिलाना, और धूप छाए का भी ध्यान रखना। तो एक बच्चे को जिस प्रकार से समझाया जा सकता था, उस बूढ़ी मां ने बच्चे को समझाया और वो अपने कार्य पर चली गई। कुछ दिन बीते, 2, 4, 10, 12 दिन, और जब वो वृद्धा आई तो उसने देखा कि फुलवाड़ी के सारे वृक्ष, पौधे कुम्हला गए हैं। जो कलियां खिलनी थी वो खिलने से पहले मुरझा गई हैं। जो पत्ते अभी तक बहुत ही सुंदर दिख रहे थे वो भी म्लान हैं। टहनियां भी हल्की हल्की सी झुक गई हैं, और मानो वृक्ष का जो जीवन रस है वो उसका साथ छोड़ रहा है। एक बार तो मां तमतमाई कि क्या किया इसने, कितने प्यार से समझा के गई थी। बुलाया और पूछा कि तूने क्या किया। तो उस अबोध बच्चे ने कहा कि नानी, जैसा तुमने मुझे कहा मैंने बिल्कुल वैसा वैसा किया। मैं हर दिन हर पौधे को गले से लगाता था, मैं हर दिन उनकी वैसे ही हवा करता था जैसे तुम मुझे पंखा झलती हो। मैंने हर कली और हर पत्ते को पानी भी पिलाया जैसे तुम मुझे पिलाती हो, पर पता नहीं ये हर दिन सूखते गए, सूखते गए, सूखते गए। अब नानी ने उस बच्चे की अबोधता को देख करके जो उसका क्रोध था वो शांत हुआ, और उसने बेटे को बड़े आराम से समझाया कि देख, तूने उतनी मेहनत की जितनी मैं कभी ना करती। तूने बहुत इन पौधों को प्रेम दिया, मैंने कभी इनको गले न लगाया, पर तूने इनको गले भी लगाया। कहीं ना कहीं निश्चित तुझे कांटा भी चुभा होगा, पर सारी मेहनत उल्टी हो गई। तो यह सारा परिश्रम ना करके केवल एक मग्घा पानी, एक लोटा पानी इनकी जड़ में डालता, तो ये पौधे अपने आप पृथ्वी से जीवन रस लेकर के बढ़ते, फूल बनते, और अब हम इनको मार्केट में, बाजार में बेच करके आते, और आज बढ़िया हमें भोजन प्राप्त होता है। ये एक दृष्टांत है, ऐसा शायद कभी ना हुआ हो। किंतु यदि हम अपने जीवन की तरफ इस दृष्टांत को देखें, तो क्या हम अपनी जड़ों को पानी डाल रहे हैं, दे रहे हैं, या केवल पत्तों को, टहनियों को, कलियों को, पुष्पों को, केवल हम इनको सींच रहे हैं? यदि मैं निर्माण की तरफ आऊं तो मैं एक और दृष्टांत आपके सामने रखूंगा, और उसके बाद फिर मैं इस विषय पर आऊंगा। मैं स्थान नहीं बतलाऊंगा, तो मैं कहीं पर था और वहां काफी अशोक के वृक्ष हैं। सामान्यतया अशोक के वृक्ष की कटाई और छटाई करके उसको एक प्रॉपर शेप दी जाती है, और वो जो शेप दी जाती है वो केवल इसलिए नहीं कि वो सुंदर दिखाई दें, इसलिए भी कि वो सघन हो जाएं। आप जिस भी पेड़ की कटाई करेंगे वो केवल आपके अनुकूल नहीं हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं, वो ज्यादा सघन होगा, वो ज्यादा सुंदर होगा, और उसकी आयु और सामर्थ्य भी विकसित होता चला जाएगा।
जिस स्थान को अधिक आहार मिलना चाहिए, वृक्ष ऑटोमेटिकली उस स्थान पर अपने आहार को भेज देगा, यानी उसके तने, उसकी जड़ें। मैं एक स्थान पर था, एक व्यक्ति ने कहा कि जी जो ये सामने बच्चे दिख रहे हैं बिल्कुल वैसे विकसित हुए जैसे ये अशोक के पेड़। अब उन्होंने जो भी कहा और उसका जो भी मीनिंग था वो आप समझ सकते हैं। वो जंगल की बात है, जंगल में पेड़ों की कोई कटाई नहीं करता, और वहां बच्चे भी ऐसे ही थे, शरारती, उपद्रवी, ना सुनने वाले, कोई इधर कोई उधर। उनकी ये बात मेरे मन में बहुत गहरी बैठी। कहने के लिए उन्होंने बड़े सामान्य से एक एग्जाम्पल से कह दिया, किंतु उन्होंने उन बच्चों की स्वाभाविक ऊर्जा, उन बच्चों का स्वाभाविक बढ़ना, विकास, और दूसरी तरफ उन विकसित होते हुए बच्चों पर सही तरीके से ध्यान न दे करके, अनुशासित ना करके उनका सटीक जो निर्माण होना था और जो ना हो सका, वो सारी बातें इसे एक वाक्य में कह दी। आज हम एक मंत्र के माध्यम से जीवन निर्माण के कुछ सूत्रों को देखेंगे, जानेंगे। ये सामवेद का मंत्र है, और सामान्यतया जैसा कि ऋषि कथन भी है, शास्त्रों का कथन भी है कि जो सामवेद है वो गेय है, वो गान करने के लिए है, वो उपासना करने के लिए है। किंतु पिछले दिवस मुझे एक कार्य प्राप्त हुआ वेदों से कुछ मंत्र चुनने का, और मैंने देखा कि सामवेद में 80 से और 100 के बीच में ऐसे मंत्र हैं जो जीवन प्रबंधन को लेके बड़ी सटीक बात करते हैं, बहुत ही सीधी सीधी बात करते हैं। किस प्रकार से हम अपने जीवन का भली प्रकार से निर्माण कर सकते हैं और किस प्रकार से जीवन को मैनेज कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड एक मंत्र है। आइए हम उस मंत्र के माध्यम से जानें कि किस प्रकार से हम अपने जीवन का निर्माण करें और निर्माण कैसे होगा। मंत्र कहता है, ओम प्रवो महे मतयो यंतु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एवया मरुत प्रशर्धाय प्रयज्यवे सुखादये तवसे भंददिष्टये धनुव्रताय शवसे। ये एक लंबा मंत्र है। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो अत्रि एवया मरुत हैं। ऋषि हैं अत्रि एवया मरुत, थोड़ा लंबा नाम है, 2 शब्द हैं, अत्रि और एवया मरुत। मंत्र को जब भी हम जाने समझे, सर्वप्रथम हम उसके ऋषि को समझ लें। यदि एक बार मंत्र के ऋषि को समझ लिया तो मंत्र का जो अर्थ है वो अपने आप आपके सम्मुख उपस्थित हो जाएगा। अत्रि को हम बाद में देखेंगे, एवया मरुत को देखते हैं, और उसके पश्चात वो कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आज हमारे विषय के केंद्र हैं उस पर चर्चा करेंगे। एवया मरुत में 3 शब्द हैं जैसे कि उसकी व्याख्या की गई, एव, या और मरुत। एव का अर्थ है लक्ष्य, एम। या का अर्थ है जाना, और मरुत का अर्थ है मनुष्य, अर्थात लक्ष्य की ओर जाने वाला मनुष्य। समझें, एक एम की ओर, एक उद्देश्य की ओर चलने वाला जो व्यक्ति है वो एवया मरुत है, और वो उद्देश्य क्या है? वह उद्देश्य अत्रि भी है और अन्य भी है। किंतु हम देखें कि लक्ष्य क्या है। ये बहुत सामान्य सा शब्द है, लक्ष्य क्या है, और ये प्रश्न भी बहुत सामान्य सा है। किंतु क्या हमने कभी विचार किया कि लक्ष्य के भीतर क्या चीजें हैं? मुझे लगता है कि कुछ पा लेना, कुछ हो जाना, और कुछ निर्मित कर लेना, कुछ बना देना। कुछ पा लेना, कुछ हो जाना, और कुछ बना देना, ये तीनों चीजें लक्ष्य के अंदर आती हैं। एक व्यक्ति ने परिश्रम किया, और परिश्रम करने के पश्चात उसने अपनी आजीविका के लिए जो सैलरी थी वो पाई। उस व्यक्ति का लक्ष्य क्या था? पूरे महीने का लक्ष्य सैलरी। पूरे महीने परिश्रम करने के पश्चात उसने वो सैलरी
प्राप्त की, ये पा लेना है, हो जाना। जैसे जैसे वो सैलरी उसके पास आई, अब वो अपने आप में थोड़ा समृद्ध है, थोड़ा प्रसन्न है, थोड़ा निर्भर है, और जो क्लेश और कष्ट थे उनसे दूर है। ये लक्ष्य का दूसरा स्तर है। और तीसरा है कुछ बना देना। तो पैसा आते ही हम क्या क्या बनाते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। एव या मरुत वह मनुष्य है जो कुछ पाने के लिए चलता है, जो कुछ होने के लिए चलता है, और जो कुछ निर्माण करने के लिए चलता है। इस मंत्र में वो 10 पथ हैं जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। किंतु उसके लिए एक दो चीजें और भी हैं। मंत्र में एक शब्द आया है प्रयंतु, कि जो चलना है वो सामान्य चलना नहीं हो सकता। यदि मैं सामान्यतया से एक और बात कहूं कि यदि यहां पर चुप बैठना हो और केवल सुनना हो तो वो भी सामान्य नहीं है। एक व्यक्ति भजन पूजन करता था और बराबर से कुछ लोग जाते थे, कुछ कार्यकर्ता, कुछ मजदूर, और वो कहते थे कि इस मोटे मुष्टंडे को बैठे रहने के अलावा दूसरा काम नहीं है। इतना मोटा है, कुछ काम करे, खाएगा पिएगा, जाएगा मांगेगा और यहां बैठा रहेगा। अब उस व्यक्ति या उस गुरु के शिष्यों ने गुरु जी को बतलाया कि गुरु जी जो 6-7 लोग यहां से निकलते हैं ना, ये आपके विषय में ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो आप कहो तो इनका इलाज करें। तो गुरु जी ने कहा ना, हम अपने तरीके से इनका उपचार करेंगे। अगले दिन गुरु जी ध्यान और साधना में नहीं बैठे, वो रास्ते पर खड़े हुए। पूछा, भाई क्या काम करते हो, कहां जाते हो, कहां रहते हो, कितनी दिहाड़ी मिलती है? व्यक्तियों ने बतलाया कि जी हमें 300 रुपया पर डे मिल रहा है। अरे भाई बहुत कम है, तुम एक काम करो कि तुम मेरे पास आ जाओ और मैं 300 की जगह तुम्हें 600 रुपये दूंगा। 8 घंटे का काम है, 8 घंटे निरंतर काम करना है और डबल दिहाड़ी दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ। अब वो मजदूर तो बड़े प्रसन्न हुए कि जैसे बैठा रहता है इसकी बुद्धि भी बैठे बैठे खराब हो गई है। तो जी कब से आए? कि कल सुबह से आ जाओ। पर बात यह है कि जो काम कहूंगा वो करना पड़ेगा, जैसे कहूंगा वैसे करना पड़ेगा, और पैसा मैं दुगना दे रहा हूं। ठीक है, सब तैयारियां हो गई। अब एक शर्त और होगी कि ये जो मेरे शिष्य हैं, ये 3 शिष्य हैं, ये डंडा लेकर के खड़े रहेंगे। अगर तुम ठीक काम नहीं करोगे तो ये तुम्हें हल्का हल्का प्रसाद जरूर देंगे। जी हम तो 24 घंटे मेहनत करने वाले आदमी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगले दिन गुरुजी के पास वो तीनों लोग आए और गुरुजी से कहा कि बताइए काम क्या है। तो गुरु ने कहा कि चलो। वो अपने उपासना स्थल पर लेके गए, उनके लिए सुंदर सा आसन बिछाया और कहा कि यहां पद्मासन लगा करके बैठ जाओ। ये काम है? क्यों इतना काम है? पर देखो ध्यान रहे, आसन बदलना नहीं है, पीठ को झुकाना नहीं है, गर्दन दाएं बाएं ना हो, आंखें बंद रहें और ज्ञान मुद्रा में हाथों को सीधा करके बैठना है। अब उनको लगा इससे ज्यादा पागल कौन होगा जो आराम करने के भी हमें 600 रुपए दे रहा है। बैठ गए लोग। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। अब 1 घंटे में तो दोनों घुटने जुड़ गए, कमर अकड़ गई, गर्दन जवाब देने लगी, अंदर बेचैनी होने लगी कि आंखें खोलें। पर पीछे गुरुजी के शिष्य खड़े हैं। रुके कि भैया अभी डंडा मत मारना, हमें गुरुजी से मिलवा दो। अभी तो 1 घंटा हुआ, बाबा करो, काम करो। चेलों ने उनको ठेला, वो फिर बैठे। अब 2 घंटे हुए। फिर बोला कि अब ना बैठ पाएंगे, गुरुजी को बुलाओ। गुरुजी आए। हाँ भैया बोलो क्या हुआ? अभी तो केवल 2 घंटे हुए हैं। कि महाराज कोई भी काम करा लो, ये काम नहीं होगा। ना, तुमने कहा था कि काम आपकी इच्छा का, पैसे हमारी इच्छा का। पर चलो अगर तुम्हें पैसे कम भी लग रहे हैं तो मैं 600 की जगह 800 कर देता हूं, पर अब बिल्कुल सीधे काम करना है। 200 रुपए का लालच था, वो और 1.5-2 घंटे बैठे।
स्थिति यह हुई कि उनको पैसा भी छोड़ना पड़ा और उठ के भागना भी पड़ा। एक कहावत है कि 100 जूते भी खाए और 1 किलो प्याज भी खाया, वो स्थिति। तो जो मैं कहना चाह रहा था कि जाना सरलता से नहीं है। यदि हमें लक्ष्य की ओर जाना है, वेद ने आदेश दिया प्रयंतु, विशेष रूप से जाना पड़ेगा, कोई साधारण नहीं हो सकता। कल मैंने अंत में एक वाक्य आपके बीच में रखा था कि यदि एक गति से एक धारा बह रही है और आपको उसको पार करना है तो आपको एफर्ट कुछ ज्यादा लगाना पड़ेगा, प्रयास कुछ अधिक करना पड़ेगा। यदि जीवन एक ही रूप से चल रहा है और उस एक रूप जीवन को बदलना है तो निश्चित प्रयास आपको उससे बड़ा करना पड़ेगा, अन्यथा आप वहीं पर रहेंगे। तो वो 10 ऐसे सूत्र, ऐसे मंत्र ऋषि ने दिए जिनको मैं एक एक शब्द के रूप में आपको बतलाऊंगा। वो 10 शब्द इस मंत्र में है, इसलिए वो शब्द मंत्र लंबा भी है। तो यदि जीवन का निर्माण करना है, उसका जो पहला सूत्र है, उसकी जो पहली साधना है, उसके लिए वेद ने शब्द दिया महे। अब ये महे क्या कहता है? महे शब्द बना मह पूजायाम धातु से, पूजा करना। ये तो बड़ी उल्टी सी बात हो गई जी। पूजा करके कैसे जीवन का निर्माण होगा? यदि पूजा करके जीवन का निर्माण होता तो अब तक जितने भी मंदिर के पुजारी थे वो दक्षिणा लेने की अपेक्षा दक्षिणा देना प्रारंभ कर देते, पर ऐसा नहीं है। कारण कि हमने पूजा के सही अर्थ को देखा और समझा नहीं। ऋषि ने जो इसकी व्याख्या की वो कहते हैं सत्कार और सेवा। सत्कार, सेवा और गरिमा, ये 3 शब्द उन्होंने दिए। अभी यहां कुछ बच्चे बैठे हैं, 3 बच्चे शोर मचा रहे हैं, कुछ बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, 2-4 बच्चे शांति से बैठे हैं और 2-4 बच्चे केवल बैठे हैं। 1-2 बच्चा है जो सुन रहा है। आप किसका चुनाव करेंगे? जो सुन रहा है। कारण कि वो इस वातावरण का सत्कार कर रहा है। क्योंकि वो इस वातावरण का मात्र सत्कार कर रहा है, तो सत्कार करने मात्र से उसके भीतर जो जा रहा है वो उसका अपने आप निर्माण करेगा। कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल अपने, और जो इसकी व्याख्याएं हैं तो बहुत लंबी हैं। ऋषि ने कहा श्रेष्ठों का, मान्यों का, पूजा जो पूज्य हैं उनका, और जो आदर के योग्य हैं उन सब की सबकी सेवा करना, उन सब का सत्कार करना, उन सब का मान्य करना। जैसे जैसे ये होगा तो जीवन स्वयं ही जो विकृतता है उससे पीछे और उससे दूर हटता चला जाएगा। अच्छा, आप किसी वीआईपी के पास बैठ करके कैसा महसूस करते हैं? किसी बड़े व्यक्ति के पास बैठ करके? जो ही हम किसी बड़े या किसी वीआईपी के पास बैठते हैं तो हम स्वयं को बड़ा महसूस करने लगते हैं। इसलिए हम करते क्या हैं कि भूल चूक से, दुर्घटना से या हमारे प्रयत्न से यदि हम किसी बड़े व्यक्ति के साथ फोटो खिंचा लें तो उस फोटो को 70 जगह दिखाएंगे। सबसे पहले उसको डीपी पे लगाएंगे, फिर उसके साथ गाने मिलाएंगे, फिर उसको फेसबुक पे छोड़ेंगे कि इंस्टा पे छोड़ेंगे। सारी दुनिया देख और समझ ले कि मैं छोटा नहीं हूं, मैं कम नहीं हूं। इसके पीछे मनोवैज्ञानिकता क्या है? इसके पीछे की मनोवैज्ञानिकता केवल इतनी नहीं कि मैं उनको जानता हूं ना, आप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो मैं भी कितना बड़ा हूं। महे शब्द कह रहा है, महे पद कह रहा है कि स्वयं की गरिमा को बढ़ाओ, और जैसे जैसे स्वयं की गरिमा बढ़ेगी वैसे वैसे आपके जीवन का निर्माण स्वाभाविक रूप से होने लगेगा। अब गरिमा बढ़ेगी कैसे? गरिमा को बढ़ाना सामान्य नहीं है। जीवन के अंदर
गरिमा को बढ़ाना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि गरिमा जो है वो आपकी मान्यता को बढ़ाती है, वो आपके लिए आदर को निर्मित करती है, वो आपकी महानता को प्रकट करती है, वह आपकी उदारता को प्रकट करती है, वह आप शासित हैं इस गुण को बतलाती है। तो ये सामान्य नहीं है, तो कैसे बढ़ेगी गरिमा? हम इसको भी समझें, और उसके दो तीन उपाय हैं। और पहला जो उपाय है वह है सरलता। आप जितने जितने अधिक सरल होंगे, आप उतने उतने गुरुतर होते चले जाएंगे, हैवी होते चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि कोई भाई या कोई बहन जो बहुत अधिक श्रृंगार करते हैं, तो हमारा उनके लिए किस प्रकार का वचन होता है, समाज में आप सब जानते हैं। और यदि उम्र थोड़ी बड़ी हो और मेकअप थोड़ा ज्यादा हो जाए, तो अब सुंदरता की अपेक्षा क्या लगने लगता है, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास ये था कि मेरी गरिमा बढ़ेगी इस मेकअप से, किंतु हो उल्टा गया। तो एक ही पद में बोलूंगा, समय का अभाव है, हम 10 बिंदुओं पर चर्चा करना चाहेंगे, आधा घंटा निकल चुका है। तो जो पहला शब्द है, जो पहला कर्म है, जो पहली क्रिया है, वह है बड़ों का सत्कार और जीवन के अंदर गरिमा को लेके आना, स्व महत्ता को जागृत करना कि आप कुछ हैं। हम चाहते यह है कि सामने वाले की दृष्टि में मेरी महत्ता बन जाए, और इसलिए हम जो भी गलत करते हैं वो थोड़ा छिप करके करते हैं। जैसे जैसे स्व महत्ता का धर्म आपके भीतर विकसित होगा, तैसे तैसे आपके दुर्गुण, दोष और दुर्व्यसन और पतन में जाने की संभावना कम होती चली जाएगी। दूसरा शब्द है विष्णवे। अब विष्णवे क्या कहता है? व्याप्त हो जाना, फैल जाना। अब मैं कहां तक फैल सकता हूं जी? यदि ये माइक ना होता तो मेरी आवाज क्या उस कॉर्नर तक पहुंचती? जरूर पहुंचती, क्योंकि मैं थोड़ा तेज बोल लेता हूं, पर उसके लिए मुझे चिल्लाना पड़ता, और मैं 1 घंटा सहजता से नहीं बोल सकता था। अब एक यंत्र मिला और मेरी आवाज बहुत ही सहजता से दूर जा सकती है। व्यापनशीलता की बहुत सारी विधाएं हैं। अच्छा, आप स्वयं समझें, और ये 2 प्रकार से होती है। किस किस के पड़ोसी किस किस से कितने प्रसन्न हैं? आप स्वयं विचार कीजिएगा कि आपके पड़ोसी आपसे कितने प्रसन्न हैं, कितने संतुष्ट हैं। समस्या के समय, आपदा के समय कितना आपके साथ खड़े होते हैं, या आपकी गाड़ी आते हुए देख करके पहले से गेट बंद कर लेते हैं। यह आपकी व्याप्ति था। आपका प्रवेश कहां तक हो गया और वो किस कारण हो रहा है? हमारे अपने आचरण से। यदि आचरण बेहतर है, यदि जीवन में उदारता है, जीवन में विशालता है, जीवन में त्याग की प्रवृत्ति है, तो निश्चित आप हर स्थान पर पहुंच जाएंगे। अचानक से मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आया। एक आर्य समाज का प्रोग्राम चल रहा था। ये दृष्टांत ही है, सत्य नहीं है, पर ऐसा हम करते हैं, ऐसा हम करते हैं। और जो मंच पर बैठे हुए व्यक्ति थे, उपदेशक थे, वो दान की चर्चा और दान की महिमा का बखान कर रहे थे कि दान ऐसा और दान वैसा। पीछे एक लाला जी बैठे हुए थे, तो वो पीछे से खड़े हुए और खड़े होके बोले कि भाई तुम्हारा दान क्या क्या कर सकता है? उन्होंने कहा लाला जी आप वहां बैठे और आपको यहां बैठा सकता है। तो कैसे? कि गांठ खोलो। लाला जी ने गांठ खोली, उनको मंच पे बुलाया गया, हार पहनाया गया। ये एक दृष्टांत है, किंतु अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें, जैसे जैसे हमसे छूटता है वैसे वैसे हम बढ़ते हैं। सामान्य बुद्धि व्यक्ति सोचेगा कि छूटा तो मैं कमतर हुआ, छूटा तो मैं न्यून हुआ, छूटा तो मैं हल्का हो गया, छूटा तो अब अगले समय कैसे होगा। किंतु यहां पर भी एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत मुझे पुनः याद आ रहा है।
गुरुकुल कांगड़ी में प्रारंभिक दिवस थे। पूज्यपाद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज गुरुकुल का संचालन कर रहे थे और स्थिति ऐसी थी कि एक समय भोजन के लिए अन्न गुरुकुल के भंडार में नहीं था। भंडारी ने सूचित किया कि जी अन्न नहीं है, भोजन नहीं बन सकेगा, बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा, क्या करें? स्वामी जी ने कहा कि जो नियम है उसका पालन करें। उचित समय पर घंटी लगाई जाए, छात्रों को बैठाया जाए, सबको जल परोसा जाएगा, मंत्र पाठ करेंगे, जलपान करेंगे और यथाविध अपनी क्रियाओं में लगेंगे। ऐसा ही हुआ। सभी ब्रह्मचारी बैठे, जल का वितरण हुआ, विद्यार्थियों ने मंत्र पाठ किया और जलपान करने के लिए मंत्र पाठ के बीच और जलपान के बीच में भंडारी भागा भागा आया कि जी हरिद्वार से कोई लाला अपनी बैलगाड़ी पे बहुत सारा भोजन लेकर के आया है कि शादी हुई थी, भोजन है, तो मैं भोजन कहां लेके जाऊं। मुझे लगता है 20 वर्ष पूर्व मैंने इस दृष्टांत को पढ़ा था हरिद्वार में रहते हुए। उस समय परमेश्वर की ये जो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, स्वतः संचालित, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम इसके पीछे ना जाएं, किंतु यदि हम इसके प्रत्यक्ष रूप को देखें तो हम केवल इतना कहेंगे कि एक वो व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ लुटाया, उसकी संतानें एक भी समय भूखी क्यों रह सकती हैं? क्यों रह सकती है? नहीं रहेंगे। जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया, जिसने अपना सब कुछ बांट दिया, उसकी संतानें, उसके पुत्र, उसके मानस पुत्र, उसके अंतःवासी एक भी समय भूखे नहीं रहेंगे। वो देने वाला कोई ना कोई माध्यम बना लेगा। और ये हम सबके जीवन में हुआ है और हो रहा है और होगा। बहुत बार जब आप ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं जहां आपके सामने कोई समाधान नहीं होता, जहां ना कोई ओर है ना कोई छोर है, और अचानक से आशा की, उमंग की एक किरण जगती है और आपको लगता है कि मेरा डूबता हुआ जहाज बच गया, उस समय हम स्वयं को याद नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि अरे भैया मेरे भाग्य में था, कुछ लोग कहेंगे, किंतु यथार्थ में कहीं ना कहीं वो उस नियंता की ऐसी कृपा है कि यदि विष्णवे यह पद अपने जीवन में व्याप्ति लेकर के आया, हमें फैलाने की स्थिति में लेकर के आया, तो हम वहां तक फैलेंगे जहां से हमारे ऊपर प्रत्युपकार होने लगेगा। तीसरा शब्द है मरुत्वते। मरुत्वते, मरुत का अर्थ है वायु। अब ये बड़ा अजीब सा शब्द है कि भैया वायु कैसे जीवन का निर्माण करेगा? तो जो इसका अर्थ लिया गया वो लिया गया प्राण शक्ति। प्राण शक्ति को आप जितना अपने भीतर जागृत कर लेंगे, आपका जीवन उतना ही अंदर और बाहर दोनों तरफ विकसित होगा। महर्षि ने प्राण वायु और प्राण अग्नि, ये दो शब्द प्रयोग किए। प्राण अग्नि, थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि पसीना आने लगेगा। 3 प्रक्रियाएं हैं श्वास की, लेना, छोड़ना और रोकना। ना लेने में अग्नि अधिक बढ़ेगी, ना छोड़ने में अग्नि अधिक बढ़ेगी, अंदर भर करके भी अग्नि इतनी अधिक नहीं बढ़ेगी। पर बड़ी अजीब सी बात है, आप प्रयोग करके देखें कि जब आप श्वास को बाहर छोड़ करके उसको रोकते हैं तो सबसे अधिक अग्नि तत्व आपके भीतर बढ़ेगा, सबसे अधिक अग्नि तत्व आपके भीतर बढ़ेगा। ये प्रयोग की बात है। यदि आप प्राणवान अपने जीवन को बनाएंगे, अब प्राण क्या करेगा? वास्तव में प्राण एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। हमारे शरीर का जो भी इंटरनल मैकेनिज्म है, अंदर जो भी कुछ चल रहा है, हमारा हृदय, हमारा डाइजेशन, हमारा पाचन, अपना लीवर, फेफड़े, जो भी नो सिस्टम है, वो सभी अलग अलग प्राणों के माध्यम से चल रहे हैं। पूरा इंटरनल मैकेनिज्म को जो संभाल करके रखा वो प्राण शक्ति ने, ये पदार्थिक उसका कार्य है। किंतु आप विचारें कि जब आपका मन खुश होता है तो उस समय आपकी श्वास की गति क्या होती है? जब आपका मन दुखी होता है तो आपकी श्वास की गति क्या होती है?
जब आप क्रोध में होते हैं तो उस समय आपकी प्राण शक्ति कैसी होती है। जितना जितना अधिक आप प्राण शक्ति को अपने भीतर बढ़ाएंगे, उतना उतना आप अपने जीवन को निर्माण की ओर स्वतः धकेल देंगे। जितना प्राण महीन होगा उतनी ही विचारशीलता बढ़ेगी। पर प्राण को कैसे बढ़ाएं? मैंने कल भी निवेदन किया था कि 5 समय कौन यज्ञ करेगा, और हमारे पास समय नहीं है। हम जो भारतीय लोग हैं इनके पास समय नहीं है। ये एक बड़ी विडंबना है। किसी से भी पूछिए, किसी के पास समय नहीं है। पर यदि उसके जीवन को देखिए तो उसके पास कोई काम नहीं है सिवाय समय को बर्बाद करने के। अधिसंख्यक ऐसा है, अधिसंख्यक ऐसा है। तो हम प्राणायाम कैसे करेंगे? वो हम नहीं कर सकते। कोई गिने चुने कर सकते हैं प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो कोई बात नहीं। प्राण केवल एक प्राणायाम से आपको प्राप्त नहीं होता, उसके 5 सोर्स हैं। 5 प्रकार से आपको प्राण मिल रहा है। कुछ नहीं कर सकते, केवल सूरज की ऊष्मा में बैठ जाइए, कुछ ना करें, केवल सूर्य की ऊष्मा में प्रातःकाल बैठ जाइएगा, आपका शरीर सूर्य की ऊष्मा से सर्वाधिक प्राण शक्ति ले लेगा। आप कुछ ना करें। अच्छा, एक बात मैं प्रश्न कर लूं, उसके बाद फिर मैं अपनी बात करूंगा। जब आप बोलते हैं तब आप थकते हैं कि नहीं थकते हैं? तो माताएं नहीं, क्योंकि माताओं की आदत हो गई है। तो बोलना उनके जीवन की शक्ति है, अगर वो ना बोले तो वो थक जाएंगी। पर सत्य में बोलने से थकान बढ़ती है। क्यों? क्योंकि बोलना हमारी प्राण शक्ति का ह्रास करता है, वो बहुत ह्रास करेगा। केवल शांत हो जाइए तो आपकी प्राण शक्ति बढ़ जाएगी। केवल शांत हो जाइए। बहुत सारे उपाय हैं प्राण शक्ति को बढ़ाने के, जिसके माध्यम से हम शक्ति संपन्न होकर के जो अपने जीवन में या जीवन से बाहर निर्मित करना चाहते हैं उसको सहजता कर सकते हैं। जो चौथा धर्म है, जो चौथा गुण है, जो चौथा शब्द है, वो है प्रशरधाय। प्रशरधाय का अर्थ है विशिष्ट शक्ति। सामान्य शक्ति नहीं, सामान्य बल नहीं, विशेष बल। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सामान्य बल से आप एक आसन पर आधे घंटे एक मुद्रा में नहीं बैठ सकते। उसके लिए भी आपको विशेष बल चाहिए, केवल शरीर का नहीं, मन का। मन तो आपका 8 घंटे सोता है एक ही मुद्रा में, सॉरी, शरीर तो आपका 8 घंटे सोता है एक ही मुद्रा में। मन तब कुछ ना कुछ करता रहता है। विशेष बल यदि हम अपने भीतर निर्मित करेंगे तो हम जीवन में कुछ विकसित कर सकते हैं। कारण कि शक्ति ही निर्माण का आधार है। दुर्बल व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता, कुछ बना नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। वो हमेशा याचना और दया का पात्र रहेगा। या तो वो दया मांगेगा या वो याचना मांगेगा। शक्ति ही सर्वत्र निर्माण को उत्पन्न करती है, केवल निर्माण को उत्पन्न नहीं करती। जो आपने कमा लिया उसको बचा करके सुरक्षित रखने का कार्य भी शक्ति का है। यदि आज पिछले कुछ वर्षों से भारत की शक्ति किसी एक विशेष महापुरुष के हाथ में ना होती तो जितने हमारे अपने संसाधन हैं उसकी आधे से ज्यादा लूट कहां जाती वो आपको पता होगा। जैसा कि एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कथन था कि भाई किसी एक विशेष वर्ग की जो अधिकार है वो पहला है। वो शक्ति है जिसने आपके अर्जित को आपके पास रोक करके रखा, और रोक करके नहीं रखा। वो शक्ति ही है जो अर्जित को आपका भोग बनाने में कार्य करती है। अब हमारे साथ त्रासदी यह है कि एक व्यक्ति अपनी आयु, अपना सामर्थ्य, अपना समय और अपना उपभोग, इन सब के साथ कंप्रोमाइज करके केवल पैसा कमाता है। और पैसा कमाने के चक्कर में वो आयु खत्म करता है, शक्ति खत्म करता है, सामर्थ्य खत्म करता है, समय खत्म करता है, और भोग को पचाने की जो स्थिति है उसको खत्म कर देता है। शक्ति केवल निर्माण नहीं, केवल संरक्षण नहीं, भोग के लिए भी आपको शक्ति चाहिए। और इससे अधिक शक्ति चाहिए
जो आपने कमाया, जो आपने सुरक्षित रखा, जिसका आपने भोग किया, उसको वितरण करने के लिए। और ये चारों चीजें आपका निर्माण कर रही हैं। संरक्षण आपका निर्माण कर रहा है, भोग आपका निर्माण कर रहा है, और वितरण उससे भी अधिक। तो जो चौथा बिंदु है जीवन निर्माण का, वह है शक्ति की उपासना। आगे है प्रयज्यवे, जो पांचवा शब्द है, जो पांचवी गुणवत्ता है, जो पांचवा सूत्र है जीवन को निर्माण करने का। और इसका अर्थ है यज्ञु बनना। यज्ञु बनने का अभिप्राय केवल यज्ञ नहीं, यहां इसके अर्थ कुछ अलग दिए गए। यहां इसके अर्थ केवल यजनशील बनना नहीं दिया गया, अपितु समय, देश, काल, परिस्थिति, सामर्थ्य, आवश्यकता, उपयोगिता, इन सबको देखते हुए पवित्र और श्रेष्ठ कार्य करना। भले ही शास्त्र ने कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, और हमने और घी और सामग्री की मात्रा बढ़ा दी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम और धुआं उठा रहे हैं, यद्यपि हो ऐसा भी रहा है, होता ऐसा भी है, क्योंकि वहां चार चीजों का अभाव रह जाता है, इसलिए धूम्र भी होगा। वहां अनुपात का अभाव है, समय का अभाव है, चयन का अभाव है, इत्यादि इत्यादि। तो जब तक आप उचित कर्म नहीं करेंगे, जब तक आप संयमित कर्म नहीं करेंगे, तब तक निर्माण की संभावनाएं बहुत कम होंगी। तो ये वो वाली बात है जो मैंने पहले दृष्टांत में आपको दी, कि आपके जो विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल वैसे बढ़ रहे हैं जैसे अशोक के वृक्ष। अब इस निर्माण की प्रक्रिया में और उचित कर्म में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। आज जो हम अधिकांश घरों में देखते हैं, छोटा सा बच्चा हुआ, अब माता जी को उसके लालन और पालन में, या उसके पोषण में, या उसकी निकटता में कोई समस्या नहीं है। बहुत गहरा राग है, बहुत ही अधिक वो उसका कल्याण चाहती हैं, बहुत ही अधिक वो उससे प्रेम करती हैं। इसलिए चूंकि वो भोजन नहीं कर रहा है, इसलिए मोबाइल सामने रखती है। वो मोबाइल सामने रखेंगे, ना मेरे बच्चे, तुझे मैं खिलाऊंगी चाहे तेरी आंखों का कुछ भी हो जाए। हा? आंखें जाएं तो जाएं, पर तेरा भोजन में। और कहती कि नहीं, मोबाइल देखे बिना मेरा बच्चा भोजन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है। तो कर्म तो हो रहा है, और माता के हिसाब से श्रेष्ठ भी हो रहा है, क्योंकि बच्चे को भूखा नहीं मरने दे रही है। किंतु क्या श्रेष्ठ है कि नहीं है? इस बिंदु को जब तक हम ना समझें कि कौन सा कर्म श्रेष्ठ और कौन सा अश्रेष्ठ, तो उसके लिए इस शब्द में या इसी के साथ एक और धर्म जोड़ा गया, अध्वर, जहां किसी भी प्रकार से किसी की भी कोई हिंसा ना हो रही हो, किसी को कोई कष्ट ना हो रहा हो, किसी का कोई नुकसान ना हो रहा हो, किसी को कोई दुख और परेशानी ना हो रही हो। तो माता जी ने बड़ी कृपा से, बड़ी करुणा से, उचित कर्म करते हुए मोबाइल दिखा करके बच्चे को भोजन करा दिया। किंतु कुछ समय के बाद जब 3, 4, 5 नंबर का चश्मा चढ़ा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हुई, सुनना और दिखना कम हुआ, तब माता जी को पता चला कि उन्होंने क्या किया। तो वो कर्म जो कष्ट ना देवे, एक अर्थ में कौन सा कर्म श्रेष्ठ हो सकता है? जो कष्ट ना देवे। पर जब हम चर्चा कष्ट ना देने की करते हैं या कष्ट देने की करते हैं, तो मेरी दृष्टि आपकी तरफ रहती है, और मैं स्वयं को सबसे पहले भूलता हूं। कोई भी वो व्यक्ति जो स्वयं को कष्ट ना देता हो, ऐसा संभव नहीं है कि वो दूसरे को कष्ट ना देवे। और वो व्यक्ति जो स्वयं को कष्ट देगा, वो निश्चित सामने वाले को कष्ट देगा। आपने क्रोध किया, आपके अंदर लोभ आया, कुछ भी, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं।
तो माचिस की तिल्ली की तरह पहला मेरे दिमाग जलेगा और फिर मैं आपके लिए कुछ सुंदर और अच्छे अच्छे अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करूंगा। फिर आप भी करेंगे और जो यहां की अग्नि थी वो और अधिक बढ़ी। तो मैंने स्वयं को कष्ट दिया। स्वहिंसा और परहिंसा ये दो प्रकार की चीजें। उचित और श्रेष्ठ कर्म वह है जहां ना स्वहिंसा हो और ना परहिंसा हो, और इससे अधिक लंबा विचार करने की आवश्यकता नहीं। जो भी इससे बाहर है वो अश्रेष्ठ हो जाएगा। सुखादय जो अगला सूत्र है, जो अगला शब्द है, वह है सुखादय। यहां दो शब्द हैं, या एक इस शब्द के दो अर्थ हैं। सुखादय अच्छा भोजन, अच्छा आहार, और खादी का एक और अर्थ है अलंकरण, ज्वेलरी, आभूषण। अब इसमें आप कहीं दो मत नहीं होंगे कि अच्छा भोजन करेंगे तो शरीर का तो अच्छा निर्माण होगा, क्योंकि मेरा जीवन मेरे शरीर से है। जीवन की सारी संभावनाएं यहां से प्रारंभ होती हैं, किंतु क्या जीवन की जो विशिष्ट संभावनाएं हैं वो केवल भोजन तक सीमित है? नहीं। जीवन की जो विशिष्ट संभावनाएं हैं वो आहार पर तो टिकी हैं, किंतु वो केवल भोजन पर नहीं टिकी। क्यों? क्योंकि हम आहार केवल भोजन के रूप में नहीं ले रहे हैं। मेरी पांचों इंद्रियां आहार ले रही हैं। इस समय आप एक आहार ले रहे हो, और इस समय मैं भी बोलता हुआ एक आहार ले रहा हूं। आपका आहार है वो शब्द जो मेरे मुख से निकल रहे हैं। आपका आहार है वो श्रुति जो मेरे द्वारा आपके बीच में रखी जा रही है, और मेरा आहार है वो तृप्तता कि आप कितने ध्यान से मुझे सुन रहे हैं। भले ही भ्रम दोनों जगह हो, भ्रम दोनों जगह हो सकता है, किंतु पहले स्तर पर ये एक अलग किस्म का आहार है जो मेरे जीवन के निर्माण में भोजन से भी कहीं अधिक उपयोगी है और महत्वपूर्ण है, कहीं अधिक प्रभावी है। जो मैं आंखों से आहार ले रहा हूं, जो मैं नासिका से ले रहा हूं, जो मैं कानों से ले रहा हूं, और ये आहार मेरे जीवन के निर्माण में कहीं अधिक विशिष्ट भूमिका का निर्माण करता है, कहीं अधिक गहरी भूमिका का निर्माण करता है। सुखादय, जो भी आपका आहार है वो सु होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। तव से, जो सातवां बिंदु है वो है तव से। और तव से का क्या अर्थ है? तू वृद्धौ धातु से यह तव से बना, निरंतर गतिशील। जीवन बढ़ेगा तो जीवन बनेगा, जीवन में गति होगी तो जीवन लक्ष्य तक पहुंचेगा। आप बैठ करके कहीं नहीं पहुंच सकते। क्या पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं। आप सभी बैठे बैठे कहां से कहां नहीं पहुंच सकते हैं। घर चली गई माता जी, घर से होके आ गई। हाँ, मैंने जाने अब तक यहां कितनी जगह गया और जाकर के आ गया, किंतु ये जो वृद्धि है, ये जो गति है, ये गति मेरे जीवन का विनाश करने वाली है। गति वो जो पुरुषार्थ के रूप में, परिश्रम के रूप में, अब गति तो आलस्य और प्रमाद के रूप में भी होगी। आलस्य के रूप में बहुत गति हो सकती है। माता जी बेटे की या बेटी की रजाइयां छीन रही हैं और उसने एसी चला करके, वो भी 16 टेम्परेचर पर, और जयपुरी बढ़िया वाली, या मैं कहूंगा कि फैदर की बढ़िया से बढ़िया रजाई उसको जकड़ करके सोया हुआ है। अब दोनों तरफ गति हो रही है, एक तरफ रजाई ना छोड़ने की और दूसरी तरफ रजाई छीन लेने की। यह भी गति है, किंतु ये दोनों ही गति किसी कार्य की नहीं है। आपने जिस दिन बेटे की रजाई छीनी, उस दिन वो आपका प्रतिकार करना जान गया, और जिस दिन उसने आपका प्रतिकार किया, अब आप 100 बार रजाइयां छीनिए, आप उसे छीन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप उतने ताकतवर नहीं रहे। तो ये गति आपको किस ओर लेकर के जाएगी? शास्त्र ने कहा तव से निरंतर आगे बढ़ने की गुणवत्ता, पर वो गुणवत्ता कैसी हो? जो प्रगति करे,
प्र करे, सुंदर और श्रेष्ठ करे। यहां गति के 3 अर्थ होते हैं, जान, गमन और प्राप्ति। पाने के लिए, जानने के लिए और कहीं पहुंचने के लिए। जब तक आप जानेंगे नहीं, और जानना एक गति है, तब तक आप कहीं पहुंचेंगे नहीं, और जब तक आप कहीं पहुंचेंगे नहीं, हम प्राप्त कुछ नहीं कर पाएंगे। अगले बिंदु पर हम चलेंगे, और वह है बंध इष्टये। यह भदी कल्याणी धातु से बना है कि जब तक आपकी प्रवृत्ति, आपका दृष्टिकोण, आपकी आदतें कल्याणकारक न हो, तब तक निर्माण नहीं होगा। और समस्या यह है कि समूह के अंदर हम सब अपना अपना कल्याण चाहते हैं, अपना अपना। सामने वाले का क्या हो मुझे कोई समस्या नहीं है। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया, ये मुल्ला नसरुद्दीन का दृष्टांत है। मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोस में जो उसका मित्र था सादिक, उन्हें धीरे धीरे करके 150 बकरियां इकट्ठी कर ली। अब नसरुद्दीन तो केवल दिमाग का खाते थे। उन्होंने एक बड़ी दीवार बनाई, बड़ी मिट्टी की दीवार बनाई। अब चूंकि वो गलत काम नहीं करेंगे पर प्रार्थना कर सकते हैं, तो मुल्ला बड़ी तेजी से बुदबुदाए। गांव के लोगों ने देखा कि मुल्ला बड़ा बुदबुदा रहा है, क्या हो गया, पागल हो गया क्या, समस्या क्या है। मुल्ला से पूछा, भाई क्या बुदबुदाते हो। अब मुल्ला ना बताया कि मैं क्या बुदबुदा रहा हूं, पर वो बुदबुदाना बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। जैसे जैसे पड़ोसी की सादिक की बकरियां बढ़ी, 2 से 10, 10 से 20, 20 से 25, मुल्ला का बुदबुदाना और ज्यादा बढ़ गया। कोई समझदार व्यक्ति आया, मुल्ला के पास बैठा और वो समझ गया। उसने सादिक से कहा कि अपनी बकरियां दूर कर ले, क्योंकि वो कह रहा है, वो खुदा मेरी दीवार गिरा। अब मुल्ला की तरफ दीवार गिरेगी तो उसका क्या होगा, पर जो तेरी बकरियां वो मुल्ला की दीवार की जड़ में बंधती हैं। शब्द आया है बंध इष्टये, मैं कल्याण चाहूं। जितना जितना मैं आपका कल्याण चाहूंगा, उतना उतना वो प्रत्युपकार रूप में मेरे पास आएगा। मैं अपने पिताजी से बहुत बार धार्मिक विषय पर चर्चा करता हूं। उनका एक लंबा स्वाध्याय रहा, और एक दिन मैंने उनसे पूछा कि हम परमेश्वर की उपासना कैसे करें। वो हमेशा अलग अलग अर्थ बतलाते रहे। तो उन्होंने कहा कि उनकी संतानों की सेवा करो। मैंने कहा, पिताजी मैं उपासना की पूछ रहा हूं। उन्होंने कहा, मेरे बेटे मैं सेवा की कह रहा हूं। मैं कमरे से बाहर चला गया। मुझे लगा शायद पिताजी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो 88 ईयर में है, कैंसर है, समस्याएं हैं। तो मुझे लगा शायद। थोड़ी देर बाद फिर लेट करके आया। उन्होंने कहा, समझ नहीं पाया तो इधर आ। यदि मैं तेरी माताजी के साथ अच्छा बर्ताव रखूंगा तो तू क्या करेगा। मैंने कहा, मेरा प्रेम आपसे बढ़ेगा। यदि तेरे प्रति कोई अच्छा बर्ताव रखेगा तो मैं क्या करूंगा। मैंने कहा, आपका प्रेम उससे बढ़ेगा। तो पगले, यदि परमेश्वर की संतान की तू सेवा करेगा तो क्या परमेश्वर तेरे निकट नहीं होगा। अब मैं समझ गया कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये बुद्धि मेरी विकृत थी। जितनी जितनी कल्याण की कामना हम करेंगे, चाहेंगे, उतना उतना हमारा स्वाभाविक निर्माण होगा। धनुव्रताय, जो 9वां व्रत है, धनुव्रताय का अर्थ है दस्युओं को नष्ट कर देना। जो शत्रु है उनको नष्ट कर देना। एक तरफ कल्याण की बात है, दूसरी तरफ शत्रुओं को नष्ट करने की बात है। किंतु ये इतना सत्य है, इसको आप यथार्थ मानिए कि शत्रु यदि है तो आप शांति से और निर्माण से हमेशा वंचित रहेंगे। अब वो शत्रु आंतरिक हो या बाह्य हो, ये मैटर नहीं करता। वो बाह्य शत्रु भी आपके अंदर हमेशा अग्नि को जला करके रखेगा। और जो अंदर मेरे प्यारे बैठे हैं, उन्होंने तो मुझे बेहाल किया हुआ ही है। वो चाहे फिर काम के रूप में हो, कि ईर्ष्या के रूप में हो, कि मोह के रूप में हो, कि अहंकार के रूप में हो।
धनुव्रताय कह रहा है कि जो शत्रु है, जो शत्रु तत्व है, उसको नष्ट करना होगा। बहकाने से बात नहीं बनेगी, टालने से बात नहीं बनेगी कि ना बेटा गुस्सा नहीं करते। बेटा मान गया, गुस्सा नहीं करते, गुस्सा करोगे तो मैं टॉफी नहीं दूंगा। बेटे को लगा जो गुस्सा करना है वो टॉफी देने का कारक है। और आप देखेंगे कि धीमे धीमे परिवार के अंदर बच्चा गुस्सा करके, रूठ करके अपनी इच्छाओं को मनाने लगा। और जैसे जैसे उसने ये करना, ये कार्य प्रारंभ किया, उसके मन के भीतर, उसके अंतरंग में बैठा वो शत्रु और अधिक विकसित होता चला गया। अब वो बच्चा भी परेशान है और उससे ज्यादा आप परेशान है। जो अंतिम व्रत है वो है शव से। यहां फिर शव से का अर्थ गति ही है कि आपको गति करनी है। और यहां गति केवल पाना नहीं है, यहां गति है परिवर्तन के अर्थ में, यहां गति है नवीनीकरण के अर्थ में। मैंने जिन 9 कदमों को, 9 साधनाओं को, 9 व्रतों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन का निर्माण किया, वो एक स्तर पर ठहर नहीं सकता, क्योंकि जीवन भी और निर्माण भी सतत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कुछ निर्माण किया और वो चलता रहेगा ना। आप हर दिन उसके अंदर कुछ ना कुछ नया संयोग करेंगे, कुछ ना कुछ नया जोड़ेंगे, कुछ ना कुछ उसको और अधिक नवीन बनाएंगे, नवीनीकृत करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। तो जो शव से है वो कि जो आपने पाया, जो आपने जाना, जैसे आप हो गए, केवल वहां तक नहीं रुकना है। एक छोटा सा उदाहरण मैं एग्जाम्पल आपसे पूछूं या एक प्रश्न आपसे पूछूं कि पहाड़ पे चढ़ना अधिक कठिन है या चढ़ने के बाद रुके रहना अधिक कठिन है? आप कहेंगे चढ़ना कठिन है। तो यह प्रश्न आप उनसे पूछिए जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाए कि विश्व रिकॉर्ड बनाना कठिन है या उस रिकॉर्ड को बरकरार रखना कठिन है। जो हमने प्राप्त कर लिया, उस प्राप्त को बनाए रखने के लिए आपको हमेशा गतिवान होना पड़ेगा। तो वैदिक मंत्र के माध्यम से मैंने जो वेद का आदेश था, प्रभु का उपदेश था, इस विषय को केंद्रित करते हुए आपके बीच में रखा। ये इस वक्तव्य का एक पक्ष था जो मैंने बाद के लिए रखा था। जो इसका पहला पक्ष था वो थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक था, ज्यादा प्रायोगिक था और ज्यादा कुछ थोड़ा गहरा था। फिर भी मेरी बात आप तक पहुंची होगी। आपने बहुत धैर्य और स्नेह मुझे दिया, मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। गुरुवार गिरजानंद की जय हो। महर्षि देव दयानंद की जय हो। योगीराज श्री कृष्णचंद्र की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि ओम। आर्य अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी।